एक जंगल में रंबो नाम का एक भलू रहता था। रंबो एक प्यारा और प्यारा भलू था जो सबके साथ मिलजुल कर रहता था। लेकिन रंबो के आंखों के बाल बहुत लंबे हो गए थे। ये बाल इतने लंबे थे कि उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता था। वो ठीक से देख नहीं पाता था और इस वजह से वो अक्सर चीजों से टकरा जाता था। अरे ये बाल, रंबो परेशान होकर बोला। उसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ रही थी। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, रंबो चीख उठा। उसने सोचा, अगर ये बाल ऐसे ही रहे तो मैं कैसे जी पाऊंगा। रंबो ने अपने बालों को हटाने की कोशिश की। उसने अपने पंजे से बाल साफ करने की कोशिश की, लेकिन बाल वापस उसकी आंखों पर आ गए। हर बार जब वो बालों को हटाता, वो फिर से उसकी आंखों पर आ जाते। रंबो बहुत उदास हो गया। उसने सोचा, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रंबो ने सोचा, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है। उसने अपने दोस्तों के बारे में सोचा, शायद उनमें से कोई इसका हल निकाल सके। मैं क्या करूं, उसने सोचा, शायद मुझे किसी से मदद लेनी चाहिए। जंगल के दूसरे जानवर रंबो का मजाक उड़ाते थे। रंबो एक बहादुर और मजबूत भलू था, लेकिन उसके लंबे बालों की वजह से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। देखो, रंबो अंधा हो गया है, एक जानवर चीख कर बोला। एक बंदर हंसते हुए बोला। सब जानवर उसका मजाक उड़ा रहे थे, जैसे कि यह कोई बड़ी बात हो। हाँ, अब तो वो शिकार भी नहीं कर पाएगा, एक चींटी ने कहा। उसकी बात सुनकर सब और जोर से हंसने लगे। रंबो शर्म से अपना चेहरा छुपा लेता। उसके दिल में दाढ़ होता था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता था। वो जानता था कि जानवर सही कह रहे हैं। उसके लंबे बालों की वजह से उसकी जिंदगी मुश्किल हो गई थी। अपने बालों की वजह से वो एक अच्छा शिकारी नहीं रह गया था। उसकी आंखों के आगे हमेशा अंधेरा रहता था। क्या मैं कभी ठीक से देख पाऊंगा, उसने सोचा। उसके मन में उम्मीद थी कि शायद कोई रास्ता निकाल आएगा। एक दिन रंबो जंगल में घूम रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक खरगोश से हुई। क्या हुआ रंबो, तुम इतने उदास क्यों हो, खरगोश ने पूछा। रंबो ने अपनी परेशानी खरगोश को बता दी। तुम हिरण रानी के पास जाओ, खरगोश ने सलाह दी। वो तुम्हारी मदद कर सकती है। रंबो को खरगोश की बात सही लगी। वो तुरंत हिरण रानी की तलाश में निकल पड़ा। रंबो ने बहुत दूर तक हिरण रानी को ढूंढा। अचानक उसने हिरण रानी की चीख सुनी। वो दौड़ा हुआ आवाज की तरफ। उसने देखा कि हिरण रानी एक शिकारी के जाल में फंस गई थी। चिंता मत करो हिरण रानी, रंबो गरजा। उसने अपने नखून से जाल को काट दिया। हिरण रानी जाल से आजाद हो गई। शुक्रिया रंबो, तुमने मेरी जान बचाए, हिरण रानी ने कहा। यह तो मेरा फर्ज था, हिरण रानी, रंबो ने कहा, लेकिन मुझे आपसे कुछ मदद की जरूरत है। रंबो ने हिरण रानी को अपनी परेशानी बताई। तुम राणा बंदर को ढूंढो, हिरण रानी ने कहा। वो तुम्हारी आंखों के बाल काट देगा। रंबो हिरण रानी को धन्यवाद दिया और राणा की तलाश में निकाल पड़ा। राणा बंदर कहां मिलेगा, रंबो सोच रहा था। शायद कोई जानवर मुझे बता सके। रंबो को एक पेड़ के नीचे एक बंदर बैठा दिखाई दिया। बंदर का नाम राणा था और वो बहुत उदास लग रहा था। रंबो ने सोचा कि उसे पूछना चाहिए कि वो इतना उदास क्यों है। वो बहुत उदास लग रहा था। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी, जैसे उसने अपना सब कुछ खो दिया हो। क्या हुआ बंदर भाई, तुम इतने उदास क्यों हो, रंबो ने पूछा। राणा ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं राणा हूं, बंदर ने कहा। उसकी आवाज में डर था। उसने बताया कि वो अपनी प्यारी बंदरिया को ढूंढ रहा है। मैं अपनी प्यारी बंदरिया को ढूंढ रहा हूं। वो मेरे लिए सब कुछ है और मैं उसके बिना अधूरा महसूस करता हूं। चिंता मत करो राणा, मैं तुम्हारी बंदरिया को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, रंबो ने कहा। रंबो ने सोचा कि दोस्तों की मदद करना सबसे बड़ी बात होती है। राणा ने रंबो के बाल काट दिए। रंबो के बाल बहुत लंबे हो गए थे और उसे देखने में दिक्कत हो रही थी। रंबो अब साफ देख सकता था। शुक्रिया राणा, तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। काश तुम्हें तुम्हारी बंदरिया मिल जाए, रंबो ने कहा। दोनों ने मिलकर नए सफर की शुरुआत की, एक नए उम्मीद के साथ। रंबो और राणा ने मिलकर बंदरिया को ढूंढना शुरू कर दिया। अचानक उन्हें पेड़ से जामुन गिरने की आवाज आई। जब वे उस तरफ गए तो देखा कि बंदरिया जामुन खा रही है।
राणा बहुत खुश हुआ। उसने